नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लगी कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस प्रवक्ता को लेकर शुरू हुई होड़। यंग इंडिया के बोल नाम से होगी एक प्रतियोगिता। शासकीय ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हुआ शुभारंभ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की मौजूदगी में अगले सत्र की हुई शुरुआत। महिलाओं को दिया जा रहा निःशुल्क ड्राइविंग का प्रशिक्षण। इंदौर में कांग्रेसियों ने निगम आयुक्त से की मुलाकात। विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेसियों ने निगम आयुक्त पर भी लगाया आरोप। इन दिनों कांग्रेस पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस प्रवक्ता को लेकर भी होड़जोड़ शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यंग इंडिया के बोल नाम से एक प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता में जनहित के मुद्दों को लेकर भाषण देना होगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर भाषण देना रहेगा। इसके माध्यम से भविष्य के वक्ताओं की खोज करने का काम किया जा रहा है। देखिए, 18 साल से 35 साल के युवा जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, उन मुद्दों पर जो आज आम आदमी के जीवन पर एक बहुत ही नेगेटिव असर डाल रहे हैं, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं यंग इंडिया के बोल के माध्यम से कि वे आगे आकर अपनी बात को प्रखरता के साथ रख सकें, तीव्रता के साथ रख सकें, ताकि आम जन की समस्याओं को निपटारा करने का जिम्मा युवा अपने कंधों पर ले सकें। इसी के तहत यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था और आज पैन इंडिया लेवल पे इसका प्रमोशन चल रहा है। मुझे मध्य प्रदेश जैसे एक वाइब्रेंट और पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल राज्य की जो जिम्मेदारी मिली है, उसके तहत मैं अपने सभी युवा साथियों के साथ जिला स्तर पर या जिस तरीके से जगह जगह जाकर इसका प्रमोशन करने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा भागीदारी करेंगे। धार जिले के नवागत कलेक्टर पंकज जैन बुधवार को अचानक बदनावर पहुंचे। यहां उन्होंने सिविल अस्पताल सहित तहसील और अन्य विभागों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए और कमियां पाए जाने पर कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। बता दें, कलेक्टर पंकज जैन ने बदनावर के सिविल अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट को भी देखा। साथ ही लगातार बढ़ रहे डेंगू मरीजों की रोकथाम के लिए बीएमओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और इन वृद्धियों को देखते और बाकी अन्य मौसम जनित बीमारियां हैं, उसको देखते हुए आज से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में डेंगू पर प्रहार अभियान भी चालू हुआ है। और इसके साथ ही साथ ये भी यहाँ सभी को निर्देशित किया है कि ये जो बीएमओ या सीएमएचओ प्लस प्रशासन और नगरीय प्रशासन या ग्रामीण विकास विभाग के लोग रोज एक अपना कोऑर्डिनेशन में रहकर जहाँ से भी केसेज आते हैं उन हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करके वहाँ फॉगिंग करते रहें। इंदौर के रसोमा चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का शिकार हुए बुजुर्ग का नाम मनसुख लाल बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो बुधवार की देर रात मनसुख लाल मालवीय नगर से विजयनगर अपने घर जा रहे थे। तभी रसोमा चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और जांच पड़ताल शुरू की है। श्रीमान जी जीजा श्री थे, मैं उनका साला जी हूँ। तो वो खाना खा के मतलब बेटी के वहाँ से खाना खा के आ रहे थे और रसमा चौराहे से गुजरे तो पीछे से कार वाले ने उनको टक्कर मारी तो गिरे मतलब, तो वहाँ के लोगों ने कार वाले को पकड़ लिया। उसके बाद मेहनता हॉस्पिटल में कार वाले को भी लेकर वहाँ एडमिट किया। 70 करीब है उनकी उम्र। क्या नाम था? मनसुख लाल जी कुशवाहा। क्या काम करते थे? वो पहले मिल में थे, रिटायर हो गए थे अब। मृतक इसमें मनसुख लाल पिता कन्हैयालाल कुशवाहा, उम्र 70 साल, निवासी 411 विजयनगर इंदौर। कल रात को ये वाहन दुर्घटना में घायल होने से एमवाई में वास्ते इलाज आए थे। रात को 2:10 में इनकी मृत्यु हो गई है।
मर्ग क्रमांक 39/2021 कायम करके विवेचना में लिया गया है। हाल ही में शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने और धमकाने के मामले में आजाद नगर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मूसाखेड़ी में रहने वाली एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि इसरार उर्फ शानू टाइगर ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी के अनुसार पीड़ित महिला का पति 2017 में मर्डर के मामले में जेल में बंद है। इसी दौरान महिला इसरार के संपर्क में आई और युवक ने शादी का झांसा देकर 3 सालों तक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। ऐसे में अब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए युवक को हिरासत में लिया है। एक महिला आजाद नगर में रहती है, वो उसका पति को 2017 में एक मर्डर के मामले में जेल में है। वो एक व्यक्ति से जुड़ गई, इसरार उर्फ शानू टाइगर। ये खुद भी शादीशुदा है, लेकिन उस लड़की के महिला के संपर्क में आ गया और उससे बोला कि हम तुमसे निकाह करेंगे और उसको झांसा दिया और ये उसकी बातों में आ गई और फिर जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद में करीब 3 साल इन लोग का आपस में रहा। जब उसने मना कर दिया कि शादी नहीं करेगा और इसको धमकी भी दी थी उसने, अगर तू रिपोर्ट करेगी तो जान से ख़त्म कर देंगे। इसके महिला के बच्चे भी हैं, उसको लेकर डर गई वो, लेकिन जब बहुत दिन से बहुत परेशान करने लग गया तो इसने हिम्मत करके कल रिपोर्ट किया थाने पर, जिस पर मामला 376 506 भी का आरोपी विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है। अब पूछताछ उपरांत इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को इंदौर में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में महिलाओं के लिए स्थापित किए गए शासकीय ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अगले सत्र का शुभारंभ हुआ। बता दें, इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक इस इंस्टीट्यूट से 100 से अधिक महिलाओं को वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। अगले सत्र के शुभारंभ मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इस तरह इंस्टीट्यूट से इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम में कलेक्टर मनीष सिंह, बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर भी मौजूद थे। निश्चित रूप से बेटियां, बहनें में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री भी साथ में पहल कर रहे हैं। उसी पहल में से एक पहल ये भी है और आज एक अच्छे अभियान की शुरुआत हुई और उन्हें ई रिक्शा भी सुपुर्द किए गए। महिला चालक प्रशिक्षण चल रहा है, पिछले जनवरी से चल रहा है, तो उसी के क्रम में अगला बैच शुरू होने वाला है। तो महिलाओं के जो प्लेसमेंट हुए हैं या जिनको लोडिंग ऑटो वगैरह प्रदान किए गए, तो माननीय मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से वो आज प्रदान किए गए। इंदौर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस का जनप्रतिनिधिमंडल बुधवार को निगम आयुक्त से मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान डेंगू और अन्य समस्याओं से निजात और नाला टेपिंग के कारण शहर में हो रहे जल जमाव को लेकर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने निगम आयुक्त पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने निगम आयुक्त पर बीजेपी के अधिकारियों और नेताओं का काम करने का आरोप लगाया है। आज कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष विनय वाघेला के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी हमारे हारे जीते हुए और हमारे जितने पार्षद सब लोग मिले। इंदौर शहर में नाला टेपिंग के नाम पे 2000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ 3 साल के अंदर। इसके अंदर भले वो मोगे जी हो या मालिनी गौड़ हो, इन लोगों ने सब ने मिलकर अधिकारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ। इंदौर शहर आज तालाब बन चुका है। 1 इंची पानी गिरने के बाद इंदौर शहर में पूरा डूब गया है और लोगों के मकान तोड़े गए और मकानों को कचरा आज भर दिया गया। भले मेरी विधानसभा वाले पचकुइयाँ हो या सिकंदरा बाग हो या जूना रिसाला हो या बाणंगा हो, वहाँ पर लाना टेपिंग के नाम पर पहले सड़क बना दी गई। उस सड़क के माध्यम से लाइन डली और वो सब फेल हो गई है। वहीं निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने ज्ञापन लेने के बाद पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। निगम आयुक्त की माने तो सभी कामों के लिए नगर निगम द्वारा एनजीओ की टीम लगाई गई है। साथ ही लोकल जनप्रतिनिधियों और पूर्व पार्षदों को भी इससे जोड़ा जाएगा।
इस ज्ञापन में विशेषकर जो विषय हम सभी को जानना चाहिए और समझना चाहिए वो डेंगू को लेकर है और इस संबंध में निगम ने जो तैयारियां की हैं वो लगातार हम लोग इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर होने के बावजूद अगर हम लोग प्रदेश में डेंगू के केसेस की स्थिति देखें तो उसमें हम लोग फिर भी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों को जरूरी ये ध्यान रखना है कि इस आने वाले समय में आगे लापरवाही ना हो, इसीलिए कल से निगम ने एक ड्राइव भी शुरू करी है जिसमें प्रत्येक जोन में ऐसी टीम्स बनाई गई हैं जिसमें स्वास्थ्य की टीम है। स्वास्थ्य की टीम का काम ये रहेगा कि जहाँ भी पानी भरा हुआ है या पानी रुका हुआ है लोगों के घरों में जो लोग पानी भर के रखते हैं कूलर्स में, पुराने टायर्स में, पुराने डब्बों में, उनको क्लियर कराते रहें और इसमें जन जागरूकता के लिए निगम की एनजीओ की टीम भी लगाई गई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।